तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपके अपने चैनल दी लॉ रूम का होस्ट कपिल मावर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेक्शन के साथ, जो कि है भारतीय न्याय संहिता का। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सेक्शन नंबर 118, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन्स और मीन्स। मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी बैरक साथ में लेकर बैठें, जिससे आपको एक क्लियर और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बैरक ले लीजिए भारतीय न्याय संहिता की। और जब भी लॉ का कोई भी आप सेक्शन पढ़ें, जब भी लॉ पढ़ें, बैरक के साथ पढ़ें। बैरक जी समझ लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बुक ही नहीं है तो भाई कैसे पढ़ोगे ना, सिंपल। तो सेक्शन नंबर 118 क्लॉज 1, whoever except in the cases provided by subsection 1 of section 122, 122 के जो सेक्शन है उसका क्लॉज 1 को साइड लाइन करते हुए, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन में है ये 122 क्लॉज 1। वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट एक्सेप्ट करके, 122 का केस एक्सेप्ट करके, उसके बाद वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट बाय एनी मींस और एनी मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज वीपन ऑफ ऑफेंस। कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जो ऑफेंस करने के लिए यूज की जा सकती है, जैसे स्टैब करना मतलब चाकू से कर देना, कटिंग मतलब काटना, शूटिंग शूट कर देना, मतलब ऐसी कोई भी चीज से आप हर्ट कॉज करते हैं। वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट बाय एनी ऑफ दीज मीन, शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज अ वीपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। इससे कॉज हो सकती है डेथ किसी भी पर्सन की। और by means of fire or any heated substance or by means of any poison or any corrosive substance or by means of any explosive substance or by means of any substance which is deleterious to human body to inhale, swallow। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी को swallow करा दिया आपने और फिर उसने वो swallow कर लिया, जो कि अब उसके ब्लड वेसल्स में जाएगा तो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, deleterious हो सकता है टू ह्यूमन बॉडी और टू रिसीव इनटू द ब्लड, ब्लड में जाएगा। मीन्स ऑफ एनी एनिमल, किसी एनिमल के थ्रू अगर आप करते हैं, किसी एनिमल को बोला नहीं, मतलब डॉग है आपका, आपने बोल दिया काट लो इंटेंशन के साथ, तो वो फिर आएगा इसमें वॉलेंटरली कॉजिंग हार्ट में। तो शैल बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अब आपने इनसे कोई भी एक एक्ट करा, उनसे हार्ट कॉज करा, अब इसके बाद इसकी पनिशमेंट शैल बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। अब जब भी आप वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करेंगे तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको कॉजिंग हर्ट की, कॉजिंग कॉजिंग हर्ट की मिलेगी वॉलेंटरली, वॉलेंटरली वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट 3 इयर्स मिलेगी वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की। और वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की, इसमें पनिशमेंट मिलेगी 3 इयर्स की, मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स विद फाइन। फाइन भी मिल सकता है आपको इसमें। फाइन कितने का मिलेगा आपको? 20,000, 20,000 का फाइन या फिर दोनों और बोथ। ठीक है, तो अब आते हैं क्लॉज 2 पर। हुएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सबसेक्शन 2 ऑफ, इसमें भी 122 का क्लॉज 2 सबसेक्शन जो है वो एक्सेप्शन में है। तो इसके बाद पढ़ते हैं वॉलेंटरली कॉजेस ग्रीवियस हर्ट। ये तो हो गई हर्ट की पनिशमेंट, ठीक है, 3 इयर्स, फाइन या फिर बोथ। अब आते हैं वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पर। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं इसे। वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इस तरह पे मैं ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट लिख दूंगा।
ठीक है दोस्तों, इधर पे मैं लिख दूंगा ग्रीवियस एक्ट की पनिशमेंट, वॉलंटरली कॉजिंग, ठीक है, पनिशमेंट ही लिख देता हूँ मैं क्लॉज 2 डाल के, क्लॉज 2 डाल के डायरेक्ट लिख दूंगा। तो whoever एक्सेप्ट, ये तो हो गया ना, वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय एनी मींस रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में दोस्तों ये जितने भी दिए हैं स्टैबिंग, शूटिंग, इनके थ्रू अगर आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो आप पनिश किए जाएंगे विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। मतलब 1 साल से कम की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन, नॉट लेस देन 1 ईयर, एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर्स तक। वो केसेस टू केसेस वेरी करता है, जैसा केस आया, जैसी सिचुएशन है। एंड शैल बी लायबल टू फाइन, एंड फाइन के लिए भी आप इसमें लायबल होंगे, क्लॉज 2 में ऑल्सो लायबल टू फाइन, ऑल्सो लायबल टू फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 118 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय एनी डेडली वेपन और मींस कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका रिव्यू जानना चाहूंगा कि मैंने कैसा पढ़ाया और ये सेक्शन आपको कितने बेहतरीन तरीके से समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट में अपने रिव्यू, अपने ओपिनियंस जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।